हेलो क्लास फर्स्ट ईयर हमने आपको चैप्टर कराया था रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन में जो हमने चैप्टर आपको कंप्लीट करा दिया था, उसके बाद उसमें जो आपको दो विधि बताई थी, एक बताया था आयन इलेक्ट्रॉन विधि और एक बताया था ऑक्सीकरण संख्या विधि। तो उसमें जो मेन होती है वो होती है आयन इलेक्ट्रॉन विधि। तो उससे समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है ये हम आपको बताने जा रहे हैं। ये चैप्टर की लास्ट वीडियो है, इसी के साथ चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो गया तुम्हारा। ओके, तो सबसे पहले जब इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, तो देखो क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। इसको आयन इलेक्ट्रॉन विधि कहते हैं। ओके, तो क्वेश्चन होगा Cr2O7 प्लस Ap2 प्लस H प्लस एरो Cr3 प्लस Ap3 प्लस H2O। इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये जो पूरा लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन लिखने के बाद वो बोलेगा तुमसे इसको ऑक्सीकरण संख्या विधि से संतुलित करो। तो जब ऐसे कोई भी समीकरण दे रखा हो तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जानना है कि अम्लीय अभिक्रिया या क्षारीय अभिक्रिया। तो यहाँ पे आपने देखा H प्लस दे रखा है, तो H प्लस क्या होता है, अम्लीय होता है। अभी हमने अम्ल की परिभाषा जो पढ़ी है वो क्या पढ़ी है, जिसके H प्लस हो तो अम्लीय होगा। ये क्षारीय क्या होगा, OH माइनस। ओके, तो पहली बात क्लियर हो गई, ये अम्लीय अभिक्रिया है। कौन सी है अभिक्रिया, अम्लीय। ओके, उसके बाद अब आपको पॉइंट बाय पॉइंट चलना है। तो पहला पॉइंट आप क्या करोगे कि जो ऑक्सीकरण से इसके ऊपर ऑक्सीकरण संख्या लिखोगे। पहला पॉइंट क्या, ऑक्सीकरण संख्या लिखने पर। तो ऑक्सीकरण संख्या जब तुम लिखोगे तो आपने देखा Cr2O7 के ऊपर माइनस का 2 है, O के ऊपर माइनस का 2 है। जब देखो इसके माइनस के 2 हो गई ऑक्सीकरण संख्या, तो Cr की कितनी होगी भाई, 6 होगी। कितनी होगी, 6। ओके, Ap की 2 प्लस दे रखी है, H की प्लस दे रखी है, Cr की 3 प्लस दे रखी है, Ap की 3 प्लस दे रखी है, प्लस H2। अब देखो यहाँ पे H2O की देखा हमने कुछ नहीं है, तो हमने क्या किया, H की क्या होती है, प्लस के 1 होती है। जब H के प्लस के 1 होगी तो O के माइनस का 2 होगी, नहीं होगी। ओके, ये तो ओनली आपको मैंने बताया है ऑक्सीकरण संख्या लिखते कैसे हैं। आपको कुछ नहीं करना है इसमें, क्या हर समीकरण में लिखना हो मत लिखना भले ही, बस ओनली ये मैंने आपको समझाया। ओके, अब दूसरा पॉइंट हमारा क्या कहता है, अभिक्रियाओं को दो भागों में तोड़ने पर। अब हम क्या करेंगे, अभिक्रियाओं को दो भागों में तोड़ लेंगे। जो दो भागों में तोड़ेंगे तो देखो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर Cr2O7 लिया। जब Cr2O7 लिया, माइनस का 2 पर लगा हुआ है आयन, तो Cr के साथ Cr लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमने Cr3 प्लस लिया अभिक्रिया में से। ओके, ठीक है। उसका दूसरा हमने लिया, दूसरा देखो यहाँ पे Ap2 प्लस लिया, एरो Ap3 प्लस लिया, Ap के साथ Ap लिया। अब आपके मन में क्वेश्चन बन रहा होगा, सर आपने H प्लस क्यों नहीं लिया, H2O क्यों नहीं लिया। हमने H प्लस इसलिए नहीं लिया क्योंकि हमने आपको नियम में बताया था कि हम H और O को छोड़कर अन्य परमाणु की संख्याओं को बराबर करते हैं। H प्लस तो यहाँ पे बता रहा है कि अभिक्रिया अम्लीय है कि क्षारीय है। ओके, उसके बाद हम क्या करते हैं, थर्ड नियम देखते हैं। थर्ड नियम क्या कहता है, हमारे परमाणुओं को बराबर करने पर। हम परमाणुओं को बराबर करेंगे, लेकिन एक चीज़ हमें याद रखनी है, परमाणुओं को बराबर तो करेंगे, तो बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, H, O को छोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे, H और O को छोड़ देंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, H और O को छोड़ देंगे, इन्हें बाद में करेंगे। ओके, तो देखो परमाणुओं को बराबर हम करेंगे। हमने लिखा Cr2O7 की पावर माइनस के 2। अब यहाँ पे देखा समीकरण में Cr था ओनली, तो हमने देखा यहाँ पे Cr के 2 है, तो हमने 2 यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो Cr के बराबर हो गए। लेकिन हमने देखा यहाँ पर O के साथ हैं, इधर O के है नहीं। तो पहले तो हमने देखा कि अभिक्रिया अम्लीय है। तो अम्लीय जब अभिक्रिया है तो एक नियम हमने लिखाया था कि जब अम्लीय अभिक्रिया होती है तो जिस तरफ O कम होते हैं उधर H2O जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखा O7, तो O कम किधर है, इधर कम है, तो इधर क्या किया हमने, 7H2O जोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद जब 7H2O इधर आपने जोड़ दिया तो H इधर कम हो गए भाई, 7H2O इधर जोड़ दिया तो H इधर कम हो गए, नहीं हो गए। फिर एक नियम हमने आपको इसी में बताया था कि जिधर H कम होते हैं उधर H प्लस जोड़ देते हैं।
तो आपने क्या किया, 7 दूनी 14, 14H प्लस कर दी। ओके, एपी देगा, एपी का एक परमाणु है तो इधर की भी क्या है, एक परमाणु है, तो ये दोनों तरफ बराबर हो गया। अब हमें कुछ नहीं करना है इसमें, दोनों बराबर। 14 पॉइंट क्या कहता है, आवेश को बराबर करते हैं। आवेश क्या होते हैं, जो इनके ऊपर लग रहे होते हैं उन्हें हम बराबर करते हैं। ठीक है, तो देखो आवेश को जब हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे हमने देखा ये समीकरण हमने लिख लिया ऐसे कि ऐसा। अब यहाँ पे हमने देखा Cr2O7 माइनस का 2 प्लस का 14H प्लस एरो 2Cr3 प्लस प्लस 7H2O। यहाँ पे आवेश देगा 3 प्लस है, 3 प्लस 2 से गुणा हो रहा है क्योंकि 2 परमाणु है इसके, तो क्या हो गया 6 से हो गया, तो 6 आवेश हो गया। इधर हमने आवेश देखा, देखो 14, ठीक है, प्लस लगा हुआ है तो H के 14 परमाणु हो गए, तो 14 हो गए आयन इसके। यहाँ पे प्लस के जब 14 हो गए, 2 माइनस का ये लगा हुआ है, जब ये 2 माइनस का लगा हुआ है तो इसको इसमें माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, 12 बचेगा, नहीं बचेगा। इधर 12 प्लस का हो गया और इधर 6 प्लस का हो गया, हमें बराबर करने हैं तो हम क्या करेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन इधर जोड़ देंगे, ये 6 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए। अब आपके मन को समझ में होगा आपने 6 इलेक्ट्रॉन इधर क्यों जोड़े, इधर क्यों नहीं जोड़े। हमने इसलिए नहीं जोड़े क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो माइनस का होता है। आप इधर जोड़ोगे तो माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन और प्लस के 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कट जाएंगे तो और कम हो जाएंगे। इधर माइनस के 6 इलेक्ट्रॉन जोड़े तो 6 इलेक्ट्रॉन इसमें से माइनस हो गए, तो प्लस के 6 बचे, इधर भी 6 बचे। ओके, ऐसे एपी में आपने देखा 2 प्लस है, यहाँ पे 3 प्लस है। अब हम क्या करेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से कम कर देंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इधर 2 है ना, इधर 3 है, तो 1 इलेक्ट्रॉन कम करने के लिए हमने क्या किया, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया। ओके, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो इससे क्या हो गया, आवेश बराबर हो गए। 5वां नियम क्या कहता है हमारा, 5वां नियम कहता है कि अब इलेक्ट्रॉन बराबर करते हैं। अभी तो हमने क्या किया, आवेश बराबर किए, अब दोनों अवक्रियाओं में हम इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे। ओके, तो हमने क्या किया, देखो समीकरण को लिखा जैसे लिखा है पहले वैसे समीकरण को लिखा, दूसरा समीकरण भी हमने लिखा जैसा लिखा है वैसे यहाँ तक। ओके, अब हमने देखा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे कितना, 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन क्या करने हैं, बराबर करने हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब 6 से इसमें तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, नहीं हो गए। तो जब तुमने 6 से इसमें मल्टीप्लाई किया तो क्या हुआ, गुणा करके यही तो आएगा भाई। 6 से मल्टीप्लाई का मतलब क्या, पूरे में मल्टीप्लाई होगा, यानी कि ओनली इलेक्ट्रॉन में पूरे समीकरण में होगा। ओके, तो देखो 6Fe 2 प्लस एरो 6Fe 3 प्लस, ठीक है, प्लस 6 इलेक्ट्रॉन। ओके, 6वां नियम क्या कहता है, अर्ध अवक्रियाओं को जोड़कर पूर्ण अवक्रिया बनाते हैं। आप याद रखना हमेशा, जब भी इलेक्ट्रॉन आपके बराबर हो जाएं, जैसे 6 इलेक्ट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन, तभी समीकरणों को क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। और जब तक इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं होंगे तब तक समीकरणों को जोड़ा नहीं जाएगा। ओके, अब यहाँ पर हमने देखा दोनों के इलेक्ट्रॉन क्या बराबर है, जब बराबर है तो समीकरण को जोड़ देंगे। तो हमने समीकरण को जोड़ेंगे जो पहले जो संतुलित करने के लिए दिया था उसी के अकॉर्डिंग। तो पहले Cr2 आया, तो देखो हमने Cr2O7 2 माइनस प्लस, उसके बाद Ap आया, तो देखो यहाँ से देखा, हमने सॉरी 6Fe 2 प्लस। ओके, उसके बाद क्या आया, H प्लस, तो यहाँ पे देखा 14H प्लस है, H प्लस, ठीक है। एरो के बाद 2Cr3 प्लस, देखो यहाँ पे 2Cr3 प्लस हो गया, ठीक है। उसके बाद 6Fe3 प्लस हो गया, 6Fe3 प्लस हो गया। ओके, उसका 7H2, उसका क्या गया 7H2। अब आपने कहा कि ये 6 इलेक्ट्रॉन कहाँ गए, क्वेश्चन ये बनता है, जब दोनों अवक्रिया में इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन कट जाते हैं, क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं, लेकिन उन्हें काट कर दिखाया नहीं जाता। ओके, ये हमें याद रखना पड़ता है, क्योंकि देखो ये एरो के बाद इलेक्ट्रॉन है, ये एरो से पहले इलेक्ट्रॉन है, ये एरो से पहले है, ये इलेक्ट्रॉन एरो के बाद है। दोनों के पक्षांतर करोगे, या तो इसे इधर ले जाओ या इधर ले जाओ, एक माइनस प्लस का होगा तो कट जाएंगे। ओके, तो ये जो समीकरण आपका आया, ये समीकरण आपका संतुलित होकर आया, क्या आया, ये समीकरण संतुलित हो गया। ठीक है, ये आपको यहाँ तक नोट करना है। इसी के साथ चैप्टर